इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एमडीएच, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। बीजेपी आरएसएस समन्वय समिति की बैठक का आज आखिरी दिन। पीएम मोदी बैठक में लेंगे हिस्सा, सरकार के कामकाज पर चर्चा। शिक्षक दिवस के मौके पर टीचर्स की भूमिका में नजर आएंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों से होंगे रूबरू प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति 11वीं और 12वीं के छात्रों का करेंगे मार्गदर्शन। आधिकारिक तौर पर औरंगजेब रोड का नाम बदला गया। आपको बता दें कि जनता परिवार में अलग हुए मुलायम को मनाने की कोशिश, गठबंधन में रहने की कवायद तेज। शीना मर्डर मामले में इंद्राणी को पुलिस से राहत मिली। पीटर के बाद सिद्धार्थ से देर रात तक पूछताछ। और तमिलनाडु के कड्डार लोन में चेन्नई मैंगलोर एक्सप्रेस पटरी से उतरी। हादसे में 38 यात्री घायल। घायलों की नजदीक के अस्पताल में कराया गया भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं नैन्सी श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के राष्ट्रपति दोनों ही आज छात्रों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे से छात्रों के सवालों का जवाब देंगे। इस दौरान मोदी वहां मौजूद छात्रों के अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद छात्रों के सवाल भी लेंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले साल भी छात्रों के साथ संवाद किया था। वहीं राष्ट्रपति 12 बजे से 11वीं और 12वीं के छात्रों की क्लास लेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी, जबकि राष्ट्रपति के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। तो छात्रों के साथ सीधा संवाद किया जाएगा। राष्ट्रपति और पीएम मोदी छात्रों के बीच होंगे। मॉर्निंग शो ऑडिटोरियम में जो है छात्रों के साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। सौरभ, पीएम और साथ साथ राष्ट्रपति आज दोनों ही छात्रों के बीच होंगे। जी देखिए, बता दूं कि अंजलि की जो प्राचीन काल से गुरु शिष्य की परंपरा रही है, वो कहीं न कहीं उस परंपरा को घटती हुई जा रही है। उसी के मद्देनजर देखते हुए कहीं कहीं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शिक्षक दिवस से एक दिन पहले आज बच्चों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्या जानने की प्रयास करेंगे कि क्या उनकी समस्याएं हैं। देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री का भाषण होगा बच्चों के साथ। 10 ऐसे छात्र हैं जिनका देश के विभिन्न राज्यों से चयन किया गया है और करीब 8 छात्र मौजूद रहेंगे। 60 टीचर मौजूद रहेंगे उनके साथ, जो प्रधानमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुन सकते हैं। जी, राष्ट्रपति की बात करें सौरभ, तो पहली बार जो है राष्ट्रपति बच्चों के बीच होंगे और क्लास लेते हुए दिखाई देंगे 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के साथ। जी देखिए, ये भी देश के लिए अच्छी बात है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और वो भी 11वीं और 12वीं के बच्चों के साथ हम कह सकते हैं कि बातचीत करेंगे, उनको उनकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि पढ़ाई में किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, किस प्रकार से दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। कहीं न कहीं अच्छी बात है जो मैंने बताया कि गुरु और शिष्य की परंपरा थी जो चली आ रही थी, तो कहीं ना उसमें जो लगातार आपने चाहे गुरु की तरफ से चाहे शिष्य की तरफ से उस परंपरा को कमी आ रही है, उस विश्वास में कमी आ रही है, उस विश्वास की बहाली में हम कह सकते हैं कि मदद मिलेगी। बिल्कुल। लगभग कितने बजे तक क्लास स्टार्ट हो सकती है? देखिए, 10 बजे का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और करीब 1 से लेकर 1.25 घंटे तक बच्चों के बीच रहेंगे, उनसे बात करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यवस्था की गई है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है वो इसका संचालन करेंगी। जी, राष्ट्रपति के साथ जो है अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे, तो क्या वो भी क्लास लेते हुए दिखाई देंगे या कुछ बात रखते हुए दिखाई देंगे? नहीं, देखिए उस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मौजूद रहेंगे और देखिए राष्ट्रपति बच्चों से बात करेंगे। उसके बाद जब कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद जो वहाँ मौजूद अध्यापक रहेंगे उनसे भी बातचीत करेंगे। चलिए, तो यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही आज छात्रों के बीच होंगे। आपको बता दें कि कल शिक्षक दिवस है, उससे पहले ही आज जो है बच्चों के बीच होंगे क्योंकि कल जो है जन्माष्टमी भी है और जन्माष्टमी को लेकर विद्यालयों की छुट्टी होगी और इसको लेकर पहले ही जो है शिक्षक दिवस आज मनाया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए सौरभ आपका शुक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं। जनता परिवार के बिखराव के बाद आज
आरजेडी और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि सीटों के बंटवारे से नाराज होकर एसपी ने कल गठबंधन को छोड़ते हुए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना दम पर ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जनता परिवार से अलग होने के पीछे पार्टी ने ये दलील दी है कि सीट बंटवारे में आरजेडी और जेडीयू ने उनकी अनदेखी की है और महज 5 सीटें देकर पार्टी का अपमान किया गया है। वहीं चुनाव से पहले ही ऐन वक्त पहले एसपी की ओर से उठाए गए इस कदम को देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो मुलायम सिंह को मनाने की कोशिश करेंगे और फिर जनता परिवार का सदस्य बनाने का भरसक प्रयास करेंगे। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। पार्टी बिहार में अलग से चुनाव लड़ेगी, ये निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिया है। कुछ सीटों की भी घोषणा की जाने वाली थी, उसको अभी रोक दिया गया है, क्योंकि जितनी सीटों पर हम लड़ेंगे हमारी पार्टी के अध्यक्ष और वहाँ के नेता आपस में विचार विमर्श करके लिस्ट फाइनल करके लाएंगे, उसको एक साथ जारी करेंगे। अभी तक ये जो था कि पार्टी 2 सीटों पर लड़ेगी, 5 सीटों पर लड़ेगी, उससे पार्टी का न नेतृत्व सहमत था, न पार्टी के कार्यकर्ता सहमत थे और खास तौर से बिहार की पार्टी उससे बिल्कुल सहमत नहीं। तो बिहार की पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए पार्टी ने एक सम्मानजनक तरीके से अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता गौरव भाटिया का कहना है कि बिहार विधानसभा में सीट बंटवारे पर हमसे राय नहीं ली गई। बिहार के चुनाव में जो सीटों का बंटवारा होना था उसमें समाजवादी पार्टी से कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, ना ही जो अंतिम सीट का बंटवारा हुआ उसमें कोई समाजवादी पार्टी की भूमिका रही। समाजवादी पार्टी ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और कोएलिशन जो धर्मा है उसके खिलाफ कार्य करते हुए जो बड़ी पार्टी हैं उन्होंने निर्णय लिया और 5 सीटें जो बाद में दी गई थी वो पूरी तरह से अनुचित था और इसी वजह से ये निर्णय। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम मुलायम सिंह को मनाएंगे और बिहार में हराएंगे बीजेपी को। मुलायम सिंह जी सिर्फ हमारे रिश्तेदार ही नहीं, संरक्षक भी हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी हम लोग के अभिभावक हैं और उससे बढ़ के मेरे रिश्तेदार हैं। किन्हीं कारणों से उनको नाराजगी हुई होगी तो लगातार हमारा कोशिश नीतीश जी का रहेगा कि देश पर संकट है, सारी दुनिया का निगाह बिहार के चुनाव पर है। बिहार का चुनाव नहीं, भारत का चुनाव है। तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को इकट्ठा होकर उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग इकट्ठे हुए, इसलिए टाइम ठीक नहीं है और कोई नाराजगी होगी तो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। ये लड़ाई सांप्रदायिकता के जहर को निकालने की लड़ाई है। तो उधर आरजेडी का कहना है कि हम सबको मना लेंगे और बीजेपी को मिलकर पराजय करेंगे। अरे सब लोग को हम लोग मिलजुल करके मना लेंगे। सेकुलर पार्टी को एकजुट होना है और भाजपा को पराजित करना है, इसलिए देश समय की मांग है। लेकिन जानते हैं सीट टूट का झमेला चलता, टिकट का, सीट का, कुछ लोग इधर उधर करेंगे, लेकिन फिर सब लोग अंत तक कहा सुनी होने के बाद में एकजुट हो जाए। मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जल्दबाजी कर दी, उन्हें इस ऐतिहासिक मौके को समझना चाहिए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है और वो कृपा पूर्वक मेरी दरखास्त होगी कि इस पर पुनर्विचार करें और बिहार में गठबंधन को मजबूत करें ताकि बिहार के माध्यम से हम राष्ट्रीय स्तर पर भी एक विकल्प प्रस्तुत कर सकें।
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन से समाजवादी पार्टी के बाहर होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। तो इस पर बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए कहा कि जिस दिन उन्होंने लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाया था उसी ही दिन बिहार के प्रति अपनी विश्वसनीयता को खो दिया था। आपको बता दें कि बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश के डीएनए में लालू प्रसाद का डीएनए दिख रहा है। वहीं इससे पहले 31 अगस्त को एनसीपी ने भी अपना समर्थन वापस लिया था। 3 सितंबर को एसपी जनता परिवार से बाहर हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही बिहार में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। तो उनके डीएनए पर लालू प्रसाद के डीएनए का पूरा प्रभाव दिखने लगा है और जिस दिन बिहार में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया उस दिन नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता पूरी तौर से समाप्त हो गई और उसी दिन बिहार में यह तय हो गया कि बिहार में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई ताकत रोक नहीं सकती। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।